Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning VueJs tutorial for beginners in Hindi and this is our part 40. In this video session guys, we will discuss about get request of HTTP in VueJs. In our previous video session guys, we had discussed about the post request. So if you are a beginner to the channel guys, then please don't forget to subscribe. Keep watching our previous video sessions to get the clear concept about VueJs tutorial. So just back to editor. सो बेसिकली गाइज हमने इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने पोस्ट मेथड को यूज़ करके हमने डेटा को पोस्ट किया था अपने फेक जेसन रेस्ट एपीआई यूआरएल पे। ओके, जहाँ पर आपको याद हो तो ये हमने फॉर्म है, इस फॉर्म के थ्रू हमने टाइटल, बॉडी एज वेल एज यूजर आईडी के थ्रू हमने कुछ कंटेंट्स को हमने पोस्ट किया था बाय यूजिंग दिस व्यू रिसोर्स मॉड्यूल कॉल्ड एचटीटीपी। ओके, तो बेसिकली गाइज अब हम जो करने वाले हैं वो ये कि हम गेट रिक्वेस्ट यूज़ करके हम डेटा को रीड करने वाले हैं। ओके, सो अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, ये है वो वेबसाइट गाइज जिसकी फेक जेसन रेस्ट एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट स्क्रॉल डाउन। सो ये वो राउट गाइज पोस्ट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। सो इफ़ आई ओपन न्यू टैब और यहाँ पर राउट्स के अंदर जाएं गाइज तो ये हमारी गेट रिक्वेस्ट है। ओके, सो अगर मैं इसे क्लिक करूँ सो बेसिकली हम इस यूआरएल को हिट करेंगे बाय यूजिंग गेट रिक्वेस्ट। ओके, और उसके बाद हम इन डेटास को रीड करेंगे। ओके, सो बेसिकली एज वी कैन सी दैट दिस इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से हमारे पास 100 ऑब्जेक्ट्स हैं इस एरे के अंदर। ओके, सो जस्ट बैक टू एडिटर। सो नाउ हमने उसके लिए क्या किया हुआ गाइस, बेसिकली हमने एक व्यू फाइल बनाई हुई है समथिंग कॉल्ड shoblocks.vue। ओके, इस ब्लॉक को हमने इंपोर्ट किया है अपने रूट कंपोनेंट पे, दैट इज कॉल्ड app.vue। ओके, यहाँ पर हमने उसे इंपोर्ट किया हुआ है और नाउ उसे इंपोर्ट करने के बाद गाइज हमने कंपोनेंट डिफाइन किया हुआ एंड दिस इज द टैग टू शो ऑल ब्लॉक्स। ओके, फिर इस शो ब्लॉक्स को हमने कॉल किया हुआ समथिंग लाइक हियर। ओके, सो इफ यू गो टू फ्रंट एंड, सो दिस इज कॉल्ड लिस्टिंग ब्लॉक्स। ये लिस्टिंग ब्लॉक्स जो गाइज जो कंटेंट है वो बेसिकली आ रही है हमारी shoblocks.vue कंपोनेंट से। सो हम इसी फाइल पे गाइज अपने उन पोस्टों को रीड करेंगे। ओके, सो जस्ट स्क्रॉल डाउन। राइट हियर गाइज हम एक मेथड डिफाइन करेंगे। अगर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो सेशंस देखी हुई गाइज जहाँ पर हमने लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में डिस्कशन की थी, तो वहाँ पर हमने एक मेथड देखा था कॉल्ड क्रिएटेड। बेसिकली दिस एक्चुअली फंक्शन विल फायर व्हेन आवर कंपोनेंट इनिशियलाइजेस। जब हमारे कंपोनेंट इनिशियलाइज होती है गाइज, हमारे कंपोनेंट मीन्स डिक्लेयर हो जाती है, तब ये फंक्शन फायर होती है। ओके, सो इनसाइड दिस फंक्शन गाइज वी आर गोइंग टू मेक द गेट रिक्वेस्ट टू द फेक जेसन रेस्ट एपीआई। ओके, सो मैं जाऊँगा, just copy this URL, go inside this function and let's say that inside this created function let's say this dot http dot get। okay, this is the method। first parameter जो guys pass करेंगे that is called the URL। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर हम इस URL को गेट रिक्वेस्ट के जरिए हिट कर रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव टू एक्सेस दोज डेटा। उस डेटास को एक्सेस करना है जो आएंगे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज कॉल्ड देन। इनसाइड दिस देन लेट्स डिफाइन अ फंक्शन एंड नाउ इनसाइड दिस फंक्शन दिस इज द डेटा वेरिएबल। इस डेटा वेरिएबल के अंदर वो सारे वैल्यूज आएंगे। ओके, सो जस्ट गो इनसाइड दिस ब्लॉक एंड लेट्स से दैट console.log और बेसिकली हम कंसोल करने वाले उन डेटास को। सो लेट्स से डेटा। ओके, सो जस्ट सेव दिस फाइल, गो टू ब्राउजर एंड फर्स्ट लेट्स इंस्पेक्ट, जस्ट गो टू कंसोल एंड नाउ गाइज हम देख सकते हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्स नाम की वेरिएबल में आई और ये रिस्पॉन्स रही हमारी बॉडी और यहाँ पर ही वो 100 ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो बेसिकली दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ये है वो रिस्पॉन्स गाइज जो कि हमने कंसोल किया हुआ है। ओके, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, जस्ट रिलोड दिस पेज वंस मोर, नाउ दिस इज द रिस्पॉन्स। जस्ट ओपन दिस रिस्पॉन्स और इस रिस्पॉन्स के अंदर हम देख सकते हैं गाइज हमारे बॉडी पैरामीटर के अंदर हमारे पास 100 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एरे फॉर्मेट में है और उन डेटास को हमने यहाँ से रीड किया है। ओके, सो बेसिकली सिंगल ऑब्जेक्ट है गाइज, वो कौन से पैरामीटर कंटेन्स करते हैं। अगर मैं ओपन करूँ लाइक बॉडी, आईडी, टाइटल एंड यूजर आईडी। ओके, सो दीज आर द पैरामीटर्स दैट वी आर गोइंग टू रीड। ओके, सो जस्ट बैक टू एडिटर। लेट्स से दैट मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा अपने इस डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर समथिंग कॉल्ड ब्लॉग्स। ओके, और लेट्स से दैट डेटाज। सो जस्ट चेंज इट टू ब्लॉग्स। ओके,
is block basically this is an array. Why this is an array? Because we are getting array. Okay, हम यहाँ पर array retrieve कर रहे हैं. Okay, so basically this is array. उसके बाद जो हम define करेंगे guys, basically blocks, उस variable को हम यहाँ initialize करने वाले हैं. So something called this dot blocks equal to something called data. Just copy this data dot, और basically guys ये जो response आ रही है वो response हमारे body parameter के अंदर है. Okay, all these values actually stored inside this body. Okay, so data dot body. After that guys हम यहाँ पर 100 records read नहीं करने वाले हैं. Basically we are going to read something called 5 records. Okay, only 5 records. So just back to editor. So we are going to use a method called slice. Okay, slice method को use करें guys हम 5 records को fetch कर सकते हैं. So basically it starts from 0 index and total size actually we are getting called 5. Okay, ये 0 index से start होगी और total records हमें 5 चाहिए. Okay, so हमने क्या किया guys, blocks नाम की array में हमने values को initialize कर दी. Okay, now we have to read this block right here. Okay, so मैं जाऊँगा and let's say that inside this paragraph just I'm going to use called v4 directive. Okay, so let's say that blog in blogs, ये वो blocks है guys जो कि हमने यहाँ initialize किया हुआ है. Okay, and inside this p let's say span, inside this span let's say that, or instead of this p tag guys हम div use कर सकते हैं. So let's say div, inside this div let's say v4 blog in blogs. Okay, so just inside this div let's say that paragraph, or let's say that h3 tag, यहाँ पर guys हम title show करने वाले हैं. So something called blog dot, अगर मैं जाऊँ browser response पे, so it contains a property called title. Okay, so this is something called blog dot title. So just मैं इसे save करूँगा, just back to browser, और ये रही वो guys जो कि हमने title retrieve किया हुआ अपने fake JSON REST API through. Okay, next we have to retrieve called the body section. So let's say that within paragraph tag let's say that blog dot body, or just back to browser, and now inside this body as we have. Okay, so blog dot body. So just save this file, go to browser, and now we can see that this is title and this is body. So along with guys actually we have retrieved only 5 records from this fake JSON REST API. So basically guys इस वीडियो सेशन में हमने गेट रिक्वेस्ट को यूज करके अपने व्यू रिसोर्स मॉड्यूल के हमने गेट रिक्वेस्ट के जरिए इस URL से हमने कुछ पोस्टों को रिट्राइव किया है. Okay, so just I am going to just comment out this console.log, save this file, reload this page, and now this is output. Okay, so basically guys this is something where we have stored all the values actually we are getting from this URL. Okay, so data is actually a property that we have defined inside this function. इस parameter के अंदर हम वो values actually retrieve कर रहे हैं. Okay, so inside this data we have to go inside body section. Okay, data के अंदर body, and now we have to slice only 5 records. So this is our 0 index and this is the total length of actually values we are retrieving. ओके, सो यहाँ से गाइस इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हमने ब्लॉक्स नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, और इस ब्लॉक्स के ऊपर हमने v4 डायरेक्टिव को यूज़ करके हमने लूप के थ्रू हमने सारे रिकॉर्ड्स को रीड किया. ओके, और इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में गाइस हमने अपने पोस्ट मेथड के जरिए हमने वैल्यूज़ को पोस्ट किया था. So basically guys, by using our previous video session and now this is video session, we have actually learned about post request and the get request of VueResource module. Okay, so if you have any doubt in this video session guys, then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching. Have a great day.